हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो। आपका अपना चैनल आरजी पावर एजुकेशन 2.0 पर आपका वेलकम। आज मैं आपको करवाने वाला हूं संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसलिए वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और चैनल को सब्सक्राइब लाइक आपको जरूर करना है। इसमें मैं आपको 600 प्लस क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। जो सभी संविधान से रिलेटेड होने वाले हैं, यानी पॉलिटिकल के सभी क्वेश्चन इसमें आ जाएंगे जो इंपॉर्टेंट होने हैं, जो एग्जाम में अभी तक पूछे गए हैं, चाहे एसएससी ने पूछा हो, चाहे रेलवे ने पूछा हो, ठीक है, या दिल्ली पुलिस ने पूछा हो, या किसी भी डिपार्टमेंट ने पूछा हो, वो सभी क्वेश्चन मैंने इसमें लिए गए, उनको मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो इनको आपको ध्यान में रखते हुए इन सबको पढ़ना है, ठीक है। तो आपके सामने चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन सभी वन लाइन होने वाले हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर वीडियो में आपको कोई भी समस्या नजर आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके सामने इंपॉर्टेंट है। आप एक बार देखिए इन 600 क्वेश्चनों को, आप खुद समझ जाएंगे कि पॉलिटिकल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं, सभी एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, ठीक है। और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ये नहीं कि कुछ भी उठा के डाल दिया, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया। यानी संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया। तो हैदराबाद रियासत ने भाग नहीं लिया था संविधान सभा में, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हैदराबाद रियासत ने, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पहले भी कई बार, ठीक है। इसके बाद देखते हैं आगे, संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी। यानी संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी। तो 15 महिला इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं आपको वीडियो आराम आराम से करवाऊंगा, चाहे समय लग जाएगा, लेकिन मैं आराम आराम से ही आपको करवाऊंगा, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। 600 क्वेश्चन है, अपन जल्दीबाजी ना रखेंगे, ठीक है। यानी आराम आराम से आपको करवाना है, ठीक है। और आपको आराम से देखना, जल्दीबाजी का काम शैतान का होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं 3 नंबर का क्वेश्चन, संविधान सभा में देशी रियासतों में कितने प्रतिनिधि थे। तो 70 हो जाएंगे। संविधान सभा में देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे, तो इसका मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा 70, ठीक है। इंपॉर्टेंट हो जाएगा आंसर। इसके बाद देखिए, संसद के संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद में है। यानी संविधान संशोधन का कौन से आर्टिकल में लिखा गया है कि संविधान का संशोधन का अधिकार कौन से आर्टिकल में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 368, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है भी क्वेश्चन है, ठीक है। इस बात का भी आपको याद रखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट भी है, आपको याद भी रखना है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए कि संसद के द्वारा पारित विधायक राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति या फिर अस्वीकृति का उल्लेखन किस अनुच्छेद में किया गया है। तो अनुच्छेद 111 में किया गया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी संसदों के द्वारा पारित विधायक के राष्ट्रपति या स्वीकृति या फिर अस्वीकृति का अवलोकन किस अनुच्छेद में किया गया है। तो 111 में किया गया है, ठीक है। आर्टिकल 111 आपको याद रखना है। फिर देखिए, संसदीय प्रणाली को कौन सी प्रथा भारत की देन है। यानी संसदीय प्रणाली को कौन सी प्रथा भारत की देन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शून्यकाल, ठीक है। इसके बाद चलते हैं आगे, संस्कृत शिक्षा से संबंधित अधिकारों का उल्लेखन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। यानी संस्कृति शिक्षा से संबंधी जो अधिकार का उल्लेखन है संविधान के कौन से आर्टिकल में किया गया है, तो आपको बताना होगा। तो अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और 25 से 29 कौन सा हो जाता है, धार्मिक स्वतंत्रता हो जाती है इसी में ही। और 29 से 30 तक भी इसी में आ जाते हैं संस्कृति शिक्षा संबंधी अधिकार, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए, 7वां वेतन आयोग की अवधि क्या थी। यानी 7वां जो वेतन था उसके आयु की अवधि क्या थी। तो आपको याद रखना होगा 1979 से लेके 84 तक, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा। इसके बाद देखिए, 7वें वित्तीय आयोग के अध्यक्ष कौन थे। 7वां नंबर का जो वित्तीय आयोग के अध्यक्ष कौन थे, जेपी सेलेट, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा, इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद देखिए 10वां क्वेश्चन, साधारण विधायक से संबंधित गतिरोधियों को रोकने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है। तो राष्ट्रपति बुलाता है। कौन बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाता है, आपको याद रखना होगा। इसके बाद एक क्वेश्चन को मैं एक बार ही पढ़ूंगा क्योंकि समय ज़्यादा लगेगा इस प्रकार से, तो आपको एक बार में समझ लेना है, ठीक है, ध्यान से देखना है। सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21वां संवैधानिक संशोधन 1967, ठीक है, 67, ठीक है। यानी 21वां संवैधानिक संशोधन 1967, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, स्वतंत्रता को भारत का प्रथम औद्योगिक आपूर्ति मंत्री कौन थे। तो डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी थे, ठीक है। फिर चलते हैं 13वां नंबर पर, स्वतंत्रता भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे। तो स्वतंत्रता भारत के जो प्रथम कानून मंत्री थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हो जाएंगे, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा। फिर 14वां क्वेश्चन देखते हैं, आपके सामने दे रखा है,
स्वतंत्रता भारत के प्रथम खाद्य कृषि मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्रता भारत के प्रथम खाद्य कृषि मंत्री थे। ठीक है, इसके बाद चलते हैं 15वें क्वेश्चन पर। स्वतंत्रता भारत के प्रथम खनिज और ऊर्जा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र जब आज़ाद हो गया देश, उसके प्रथम जो मंत्री बने थे प्रथम खान और ऊर्जा मंत्री कौन थे? तो VN गोडकिल। ठीक है, इसके बाद चलते हैं स्वतंत्रता भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सब सामान्य क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, और आपको आंसर ही पता नहीं होता, पता तो होता है लेकिन ऑप्शन से आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको लाइन वाइज इसलिए करवाया गया कि आपको एग्जैक्ट पता रहे कि भाई मैंने ये पढ़ा था तो ये याद रहे। ठीक है, ठीक है, इसलिए आपको वन लाइन करवाए जा रहे हैं। और एग्जाम का जब समय हो ना, या आपके 10-15 दिन ही बचे हैं एग्जाम की, तो उस टाइम पे आपको सिर्फ वन लाइन एग्जाम, वन लाइन किसी को पढ़ना है। ठीक है, स्टेटिक जीके के हो चाहे जीएस हिस्ट्री पॉलिटिक्स किसी के भी पढ़ रहे हो आप, उनको सिर्फ वन लाइन को पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि आपको एग्जैक्ट कन्फर्म हो जाए इस टाइम पे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लगाओ लेकिन एग्जाम से पहले लगाओ, कम से कम जब आप तैयारी कर रहे हो तब लगाओ। लेकिन जब समय आ जाए ना एग्जाम का, 15 दिन 20 दिन रह जाए, तब आपको वन लाइन क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए 17वां क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, इसके बाद देखिए 18वां क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता भारत के प्रथम राष्ट्रमंडली तथा विदेशी मामलों के मंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, 19वां क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता भारत के प्रथम रेलवे परिवहन मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर जॉन मैथाई हो जाएंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। इसके बाद देखिए स्वतंत्रता भारत के प्रथम वाणिज्य मंत्री कौन थे? तो CH भापा। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम वाणिज्य मंत्री थे। ठीक है, इसके बाद देखिए 21वां क्वेश्चन, स्वतंत्रता भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? स्वतंत्रता भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, यानी स्वतंत्र भारत के जो वित्त मंत्री कौन थे? RK पोषण मोगन चेट्टी। ठीक है, इसके बाद देखिए स्वतंत्रता भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, स्वतंत्रता भारत के प्रथम श्रम मंत्री कौन थे? तो जगजीवन राम हो जाएंगे। ठीक है, फिर देखिए स्वतंत्रता भारत के प्रथम संचार मंत्री कौन थे? तो रफ़ी अहमद किदवाई। ठीक है, फिर देखिए स्वतंत्रता भारत के प्रथम सूचना प्रसार एवं राज्यों के मामलों के मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, फिर देखिए स्वतंत्रता भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? स्वतंत्रता भारत के जो प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? तो राजकुमार अमृत कौर हो जाएंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, फिर देखिए 27वां क्वेश्चन, स्वतंत्रता भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। वो कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1953 को। ठीक है, इसके बाद देखिए स्वतंत्रता भारत के निर्माण के लिए कैप्सूल मिशन भारत कब आए थे? तो 1942 में आए थे। कैप्सूल मिशन तो कब आए थे? 1942। साइमन का मिशन कब आए थे? 1928 में। दोनों का आप कन्फ्यूज नहीं होना, याद रखना है। ठीक है, फिर देखिए स्वतंत्रता के उपरांत में गठित अंतरिम मंत्रिमंडलों में कानून मंत्री किसे बनाया गया था? तो भीमराव अम्बेडकर को बनाया गया था। ठीक है, फिर देखिए 30वां क्वेश्चन है, स्वतंत्रता का अधिकार वर्णा किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आर्टिकल 19 से 22 तक में किया गया है। ठीक है, फिर देखिए हिंदी को भारत की राज्य भाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया था? स्वीकृत कर दिया गया था कि हिंदी को भारत की राज्य भाषा के रूप में कब स्वीकृत कर दिया गया था? तो 14 सितंबर 1949 को कर दिया गया था। ठीक है, फिर देखते हैं भारत के नागरिकों का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और सुधार, यह कथन किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल A हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए विधि के समक्ष समानता कहाँ से लिया गया है? तो विधि के समक्ष समानता का कहाँ से लिया गया? तो इंग्लैंड से लिया गया है। ठीक है, इनको तो आपको इस प्रकार के जो क्वेश्चन है ना, इनको तो आपको याद रखना है कि विधि के समक्ष समानता कहाँ से लिया गया है? तो इंग्लैंड से लिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं 11वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में किस संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 73वां संवैधानिक संशोधन 1993। और 12वीं आपसे पूछी जाती है तो 12वीं हो जाएगी 74वें संवैधानिक संशोधन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। और 11वीं तो आपकी हो जाएगी ग्राम पंचायतों से रिलेटेड, और जो 12वीं है शहरी से हो जाएगी, शहरी क्षेत्र से। ठीक है, इसके बाद देखिए 11वीं अनुसूची कुल कितने विषय प्रदान किए गए? तो 29 विषय हो जाएंगे। 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषय प्रदान किए गए? तो 18 हो जाएंगे। ठीक है, फिर देखिए 14वां वित्तीय आयोग का गठन कब किया गया था? 2013 में किया गया था। ठीक है, फिर देखिए 14 वित्तीय आयोग की अवधि क्या होती है? 2015 से 20 तक। ठीक है, 14 वित्तीय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो वाई वी रेड्डी। ठीक है, वाई वी रेड्डी इन वित्तीय आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक है,
फिर देखते हैं 40वां क्वेश्चन। 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के तहत 1774 में कहाँ पर प्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो कब, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता में। ठीक है, यानी 1974 में कहाँ पे प्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो कोलकाता में की गई थी 1973 के रेगुलेट के तहत। ठीक है, फिर देखते हैं आगे। 1774 में कोलकाता में स्थापित उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? यानी 1774 में स्थापित तो किया गया था कोलकाता में, लेकिन इसके मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? सर एलजा इम्प। ठीक है, सर एलजा इम्प। ठीक है, फिर देखिए 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फैजल अली। यानी 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो फैजल अली हो जाएंगे। ठीक है, फिर देखिए 1966 में किस संवैधानिक संशोधन के तहत चुनाव आयोग के अधिकारों में परिवर्तन करके उच्चतम न्यायालय की चुनाव याचिका सुनने का अधिकार दिया गया था? तो 19वां संवैधानिक संशोधन में दिया गया था। ठीक है, फिर 44वां क्वेश्चन देखिए कि 1991 में कौन सा संवैधानिक संशोधन करके दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाया गया था? तो 69वां संविधान संशोधन करके दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाया गया था 1991 में। ठीक है, फिर देखिए 26 जनवरी 1949 को संविधान के कुल कितने अनुच्छेद लागू किए गए थे? तो 16 अनुच्छेद लागू किए गए थे। 26 जनवरी 1949 को संविधान में कुल कितने आर्टिकलों को लागू किया गया था? तो 16 को किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर देखते हैं 296 सीटों पर संविधान सभा के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस ने कुल कितने सीटें जीती थी? तो 208 जीती थी। कितनी जीती थी? 208। ठीक है, फिर देखिए 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार उल्लेखित है। तो 21A में। ठीक है, फिर देखते हैं 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा किस वर्ष तक लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों की संख्या में कोई वर्दी कमी नहीं की जा सकती? तो 2026 तक। क्वेश्चन को फिर से सुनिए। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा किस वर्ष तक लोकसभा और विधानसभा की सीटों में कोई भी वृद्धि या कमी नहीं की जा सकती? तो 2026 तक नहीं की जा सकती। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए 49वां 99वां संविधान संशोधन कब किया गया था? तो 2014 में इस संशोधन के तहत राष्ट्रीय न्यायिका नियुक्ति आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया था। कि जो 99वां संविधान संशोधन था 2014 में किया गया था। ठीक है, इसके बाद देखिए 50वां क्वेश्चन। संविधान सभा से पारित प्रांत या देशी रियासतों के कितने लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि को चुना गया? तो 10 लाख पर। ठीक है, फिर चलते हैं 91 नंबर पर। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 15 हो जाएगी। ठीक है, फिर देखिए 52वां क्वेश्चन। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर हुए हैं? सहमति और समयोजना से। ठीक है, फिर देखिए 53 संविधान सभा से संबंधित उल्लेखन किस अनुच्छेद में मिलते हैं? तो 368 में मिलते हैं। ठीक है, फिर देखिए संविधान के उपचारों का अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद 32 में मिलता है। ठीक है, फिर देखिए संविधान उपचारिक कुल अधिकारों का उल्लेखन अनुच्छेद 32 हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं संसद के अवकाश यान शस्त्र न चलने की स्थिति में राष्ट्रपति के आदेश जारी करने का अधिकार किस अनुच्छेद में मिलता है? तो 123 में। ये तो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, और अगर राज्यपाल से पूछ ले जाए कि वो राष्ट्रपति कब जारी करता है आदेश, इसका राइट आंसर हो जाएगा 213। ठीक है, और 123 के तहत कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, फिर देखिए 57वां संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? तो लोकसभा को कहा जाता है। ठीक है, फिर देखिए संसद के दोनों सदनों का सत्रवन कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, फिर संसद के दोनों सदनों के प्रश्नकाल का प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय क्या होता है? तो शून्यकाल होता है। ठीक है, प्रश्नकाल आता है, प्रश्नकाल के बाद में शून्यकाल आता है। ठीक है, फिर देखते हैं 60वां क्वेश्चन। संसद के प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 30 होते हैं। सभी लोकसभा के सदस्य होते हैं, यानी प्राक्कलन समिति में जितने भी सदस्य होते हैं वो लोकसभा के होते हैं और 30 होते हैं। ठीक है, फिर देखिए 61वां क्वेश्चन। संसद के लोक लेखा समिति में सदस्यों की कुल कितनी संख्या है? तो 22 हो जाएंगी, जिसमें 15 तो लोकसभा के हो जाएंगे और 7 राज्यसभा से हो जाएंगे। लोक लेखा समिति की कुल सदस्यों की संख्या 22 होती है। ठीक है, फिर देखते हैं आगे का क्वेश्चन, देखिए इंपॉर्टेंट है।
यानी कि कहने का मतलब है कि संविधान का जो प्रस्ताव पास किया गया था वो कब पारित किया गया था? 26 जनवरी 1949, 65वां क्वेश्चन। ठीक है, यानी संविधान का जो प्रस्ताव पास किया गया था ना, वो किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये किया गया था 26 जनवरी 1950 को, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं 63वां। यूटी दिल्ली और पुडुचेरी की मुख्यमंत्री नियुक्ति कौन करता है? यूटी दिल्ली पुडुचेरी की मुख्यमंत्री नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति या अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। इनकी नियुक्ति तो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, लेकिन अन्य राज्यों की जो मुख्यमंत्री राज्यपाल करता है। ठीक है, और राज्य और यूटी के अलावा जितने भी राज्य हैं उन राज्यों की कौन करता है? उनके राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, फिर देखिए 64वां। अंग्रेजी शासन काल में किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था? तो ये मिला था 1919 में, चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के तहत। ठीक है, 1919 में पहली बार वोट देने का अधिकार। फिर देखिए 65वां क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय संधि, युद्ध, सीमा शुल्क, जनगणना, विदेश ऋण, प्रशासन, टेलीफोन, विदेश व्यापार, रेल, वायु, जल, परिवहन आदि विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं? सभी आते हैं संघ सूची में। ठीक है, और ये सूचियाँ कौन से देश से ली गई थी? तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना होगा। ठीक है, अंतरिम संस्करण सरकार का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, फिर चलते हैं आपके अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? 2 सितंबर 1946 को हुआ था। ठीक है, फिर देखते हैं अंतरिम सरकार में कुल कितने सदस्य थे? 15 सदस्य थे। अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करता है। ठीक है, फिर देखिए अंतर्राष्ट्रीय परिषद की बैठक वर्ष में कितनी बार की जाती है? 3 बार की जाती है। फिर देखिए अध्यक्षतात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। फिर देखिए अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? तो राष्ट्रपति के शासन से है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन कब लगता है? 356 के तहत। ठीक है, और 360 के तहत कौन सा लगता है? वित्तीय आपातकाल। ठीक है, 352 के तहत कौन सा लगता है? राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, तीनों आपातकालों को आपको याद रखना है। ठीक है, 56 के तहत तो कौन सा लगता है? 356 तो राष्ट्रपति हो गया, 360 वित्तीय आपातकाल हो गया, और 352 कौन सा हो गया? राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, फिर देखिए अनुसूची जातियाँ, जनजातियाँ, पिछड़े वर्गों के लिए विभिन्न सेवाओं में पदों पर आरक्षण का प्रावधान किस आर्टिकल में किया गया है? तो ये किया गया है 335। ठीक है, फिर देखिए अनुसूचित जातियाँ जनजातियों का संविधान के आरक्षण का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? 332 में। ठीक है, अब तक कितनी बार प्रामिशन आयोग का गठन हो चुका है? 4 बार हो चुका है, 1952 में, 1962 में, 1973 में, 2002 में। ठीक है, 4 बार हो चुका है। ठीक है, अब तक सबसे अधिक उम्र के भारत के प्रधानमंत्री कौन बने? सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री कौन बने? तो मोरारजी देसाई हो जाएंगे, जो 80 वर्ष के बने थे। ठीक है, ये वित्त मंत्री बन चुके हैं मोरारजी देसाई जी, जिन्होंने सबसे ज़्यादा बार बजट को पास की। ये इन्होंने किया था 10 बार। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, फिर चलते हैं अब तक कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु अपने पद पर रहती हुई है? तो 3 मंत्रियों की हुई है, 3 प्रधानमंत्री की, पंडित जवाहरलाल नेहरू की, लाल बहादुर शास्त्री की, इंदिरा गांधी की। ये तीनों प्रधानमंत्री थे और इन्हीं की पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हो चुकी थी। ठीक है, तीनों प्रधानमंत्रियों की। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। ये क्वेश्चन में कई बार पूछा जा चुका है, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन में आपको दे के पूछा जाएगा। ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में किस सूची में विवरण मिलता है? तो 6ठी अनुसूची मिलता है। 6ठी अनुसूची कौन सी आ जाएगा? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य की जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में किस सूची में विवरण मिलता है? तो 6ठी अनुसूची इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह आर्टिकल आपको पता होना चाहिए, यह आर्टिकल भी कई बार पूछा जा सका है। ठीक है, अप्यदृश्यता का अंत किस आर्टिकल में है? तो 17 में हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए 8वें वित्तीय आयोग की अवधि क्या थी? तो 8वीं जो वित्तीय आयोग की अवधि क्या थी? तो 1985 से लेकर 1989 तक। ठीक है, फिर देखते हैं 8वीं वित्तीय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो YP चौहान हो जाएंगे। फिर देखिए आपातकाल की स्थिति में संसद के द्वारा एक बार में लोकसभा कार्य कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, फिर देखिए 83 आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधित शक्तियों का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? यानी मौलिक अधिकार, आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकारों का मौलिक अधिकार से संबंधित शक्तियों का प्रावधान किस संविधान से लिया गया है? तो जर्मनी से लिया गया है। ठीक है,
इसके बाद देखिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग सर्वप्रथम किस राज्य के पारुला विधानसभा चुनाव में किया गया था? तो केरल में किया गया था 1982 में। यानी सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक जो वोटिंग मशीन थी वो केरल में ही हुई थी, ठीक है, वोटिंग सबसे पहले, ठीक है। इसके बाद देखिए उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार को हटाना या बढ़ाने का अधिकार किसको होता है? तो भारतीय संसद को होता है, ठीक है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश या उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो उस राज्य का राज्यपाल दिलाता है, ठीक है। फिर चलते हैं 87 पर। उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, ठीक है। फिर 88 पे आ जाओ। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है? तो 62 वर्ष होती है, ठीक है। फिर चलते हैं 89 पर। उच्चतम न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 126 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 124 हो जाएगा, ठीक है। 124 सुप्रीम कोर्ट के बारे में, ठीक है। फिर आगे देखिए उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा भारत के नियंत्रण माल्य के प्रेक्षण का वेतन तथा पेंशन का उल्लेखन किस सूची में किया गया है? तो दूसरी अनुसूची में किया गया है, ठीक है। इन सूचियों को आपको 12 सूचियाँ हैं, इनके बारे में सभी सूचियों के बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए कि कौन सी सूची में क्या क्या होता है, ठीक है। वो वीडियो आपको टेलीग्राम चैनल इस पर यूट्यूब पे जाके देख लेना, आपको सब कुछ मिल जाएगा, मैंने ऑलरेडी आपको करवा रखा है, ठीक है। 91 में देखिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो 65 वर्ष होती है, ठीक है। फिर देखिए 92 उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या वृद्धि करने का अधिकार किसको होता है? संसद को होता है, ठीक है। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली हो जाएगा। कौन सी जगह हो जाएगा? नई दिल्ली होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल आप सभी जानते हैं 5 वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ठीक है। फिर देखिए उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों को कौन देखता है? तो सर्वोच्च न्यायालय देखता है, ठीक है। उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु कौन सा प्रणाली अपनाई गई है? एकल संक्रामक प्रणाली अपनाई गई है, ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं 98 राष्ट्रपति पद हेतु कम से कम कितनी आयु आवश्यक होती है? तो 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। फिर देखिए एक ही दल के रूप में संविधान सभा की रचना हेतु 1924 में संविधान सभा का विचार सदन किस पार्टी ने प्रस्तुत किया था? स्वराज्य पार्टी ने, ठीक है। कब किया था? स्वराज्य पार्टी ने, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई? स्वराज्य पार्टी 1923 में हुई थी, ठीक है। एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों का संविधान सभा में मनोहित का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? 333 में। तो इस प्रकार से आपके 100 क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए गए, ठीक है। 100 क्वेश्चन मैं आज आपको करवा पाऊंगा, ठीक है। आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैं आपको कल करवाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इम्पोर्टेंट भी है, आप भी जानते हैं इस बात को। तो आपको वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना तो बनता ही है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर लीजिए और अपने प्यारे साथियों को भी शेयर कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि आज आप जिनको शेयर कर देंगे उनके पास भी कल जो वीडियो बनाया जाएगा वो ऑलरेडी पहुँच जाएगा, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं और आपका प्यार बना रहे हम पे। अगर आपको वीडियो में कुछ कमी नज़र आती है, क्वालिटी में कमी आती है या किसी आवाज़ में किसी भी समस्या हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं, ठीक है। क्योंकि सभी पॉलिटिकल से रिलेटेड सभी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है इनको, और आप भी पता है कि एग्जाम में अधिकतर पॉलिटिकल से क्वेश्चन पूछे ही भी जाते हैं, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स जीके होती है, स्टैटिस्टिक्स जीके के बाद में पॉलिटिकल का नंबर आता है और पॉलिटिकल के बाद में ज्योग्राफी आता है, फिर हिस्ट्री आती है। इसी प्रकार से पूछे जाते हैं एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन, ठीक है। इन प्रकार से आपको उनको ध्यान से देखना है और आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। आपका धन्यवाद।